हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड इस इंटरेस्टिंग, नॉलेजेबल और बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक और कंसर्निंग लेक्चर को शुरू करने से पहले, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया। अब ये जो लेक्चर है ना, ये आपके लिए, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस युग में हम रह रहे हैं यानी कि डिजिटल एज में, उसमें हमें नए नए साइबर फ्रॉड्स देखने को मिल रहे हैं और इसका शिकार कोई भी हो सकता है। और शायद आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके नोन में कोई ना कोई ऐसा हुआ होगा जिसने कभी ना कभी ऐसे साइबर फ्रॉड्स के बारे में बात की होगी। और अभी इस प्रेजेंट टाइम में एक नया साइबर फ्रॉड निकल के आया जिसके बारे में हम बात करेंगे। और उसी कड़ी में, अब ऐसा नहीं कि ये पहला केस है, इससे पहले भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं। तो एक 86 वर्षीय महिला यानी 86 ईयर ओल्ड वुमन मुंबई से बिलोंग करती है और वो विक्टिम बनती है एक नए टाइप के साइबर फ्रॉड का, जिसका नाम होता है डिजिटल अरेस्ट। अब डिजिटल अरेस्ट क्या है, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, कैसे आप हमें बचा सकते हैं, कैसे आप अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, और साथ साथ में कैसे अगर आपके पास में ऐसा डिजिटल अरेस्ट के केस आते हैं तो कैसे आप इन्फॉर्म कर सकते हैं अथॉरिटी को, क्या एक्शंस ले सकते हैं, और अगर आप पैसा खो दें तो उसको रिकवर कैसे किया जा सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि मास को अवेयर कराया जा सके और ना आप और ना आपकी फैमिली, ना आपके फ्रेंड्स में कोई शिकार बने। तो ये जो महिला थी, ये विक्टिम बनती है नए साइबर फ्रॉड का, जिसकी वजह से ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ इनके खर्च हो जाते हैं। खर्च यानी कि ये खो देती हैं 20 करोड़। शी लॉस्ट दैट मनी। क्यों? क्योंकि उनके पास में कॉल आता है जिसमें उन्हें यह कहा जाता है कि आपका आधार कार्ड मिसयूज किया जा रहा है इलीगल एक्टिविटीज के लिए। और स्पेशली जो ये आधार कार्ड है वो नए नए बैंक अकाउंट्स खोल रहा है और उस बैंक अकाउंट्स में हमें देखने को मिल रहा है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व हैं और उनको कन्विंस कर लिया जाता है कि आप हैं इस केस के अंदर, और जिसकी वजह से जो थ्रेट और जो धमकियां दी जाती हैं तो उनको यह मजबूर कर दिया जाता है कि आपको यह केस सेटल करना पड़ेगा। बट ये फ्रॉड अनफोल्ड कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। तो होता यह है कि ये जो महिला है, इनको एक कॉल आता है एक इंडिविजुअल से, जो कि ये कहते हैं, प्रिटेंड करते हैं कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, और इन्हें इंफॉर्म किया जाता है कि आपका आधार कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उससे नए नए अकाउंट्स बनाए गए हैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। और साथ साथ में स्कैमर इन्हें और थ्रेट देने के लिए, इन्हें और घबराहट में महसूस कराने के लिए यह कहता है कि इनके अकाउंट इन्वॉल्व है काफी सारी अनलॉफुल एक्टिविटीज यानी इलीगल एक्टिविटीज, और स्पेशली मनी लॉन्ड्रिंग केस में। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग केसेस क्या होते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग केसेस अगर मैं ब्रीफली बताना चाहूं तो ये वो केसेस होते हैं जिसमें कि आप पैसा तो इलीगल सोर्स से ऑब्टेन करते हो, आप इलीगल सोर्स से कमाते हो, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, स्मगलिंग हो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की। इनमें जब आप पैसा कमाते हैं, लेकिन दिखाते ये हैं कि आपने लीगल सोर्स से पैसा बनाया है, उसे हम मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। और इन्हें कन्विंस कर लिया जाता है कि जिस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन को हमने यूज किया है, मतलब जिन लोगों ने यूज किया है, उन्होंने यूज किया है मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के लिए। और यहां तक इनके ऊपर और थ्रेट देने के लिए, इन्हें और धमकी देने के लिए, इन्हें और डराने के लिए स्कैमर्स ये कहते हैं कि आपके खिलाफ एक बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है, जिसमें आपकी फैमिली इंक्लूडिंग आपकी डॉटर को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। और अगर आपको ये केस सेटल करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा और इस पैसे को आपको डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में भेजना पड़ेगा। अब जब ऐसा होता है तो इसे हम कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। अब मैं बताऊंगा कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, कैसे आप बच सकते हैं, ये सारी चीजें बताई जाती है। और इन्हें कहा जाता है कि आप इस इंफॉर्मेशन को किसी को भी नहीं बताएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर ये लीगल केस चलता रहेगा। पहली बात, हमें इतना अवेयर होना पड़ेगा कि अगर आपने कुछ इन्वॉल्वमेंट दिया है तो आपकी फैमिली क्यों आएगी इसके अंदर, आपकी डॉटर क्यों इन्वॉल्व होंगी, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इतने आप अवेयर रहने चाहिए। बट मासेस जो होती हैं, जो लोग होते हैं, वो घबरा जाते हैं, सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं, और इसी वजह से वो उस टाइम पे जो उनकी अवेयरनेस है वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है, और जो सामने वाला कह रहा होता है वो ऐसे करते हुए नजर आते हैं। और ऐसा हमने देखा है कि पहले भी बहुत बार हुआ है, ऐसा ये पहला केस नहीं है, ऐसे हमें बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं, और इसीलिए कहा जाता है इसे डिजिटल अरेस्ट स्कैम। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आखिरकार वुमेन जो है थक हार के पुलिस को इन्फॉर्म करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, प्रोब करती है, और 2 लोगों को इसमें अरेस्ट कर दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़े इंटरनेशनल साइबर स्कैम का हिस्सा होते हैं, जिसमें काफी सारे फॉरेनर्स भी इन्वॉल्व होते हैं।
बट ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम है क्या और आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस न्यूज से। तो ये आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ये एक नए तरीके का साइबर फ्रॉड है जिसमें कि आपके पास में स्पेशली एक वीडियो कॉल आएगा जिसमें कि कोई इंसान जो है वो ये बताएगा कि मैं एक ऑफिसर हूं, हो सकता है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर से हो सकता है वो सीबीआई से, हो सकता है वो पुलिस एजेंसी से हो, और फिर वो आपको थ्रेट देंगे, धमकी देंगे कि हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, आपके खिलाफ इलीगल एक्शन चलाया जाएगा, आपके खिलाफ फेक केसेस के बारे में बात की जाती है, मतलब कि आप इन्वॉल्व भी नहीं होंगे बट आपको ऐसे थ्रेट दिए जाएंगे कि आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, आप ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे, आपके पास में ड्रग पाया गया है, आपकी ये जो इंफॉर्मेशन है यहां इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज की जा रही है। तो ये डिजिटल अरेस्ट का एक तरीका होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कि कैसे और ये प्लान करते हैं, कैसे ये सेटिंग करते हैं जिससे कि आपको बिलीव आ जाए कि ऐसा हो रहा है, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट ये है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए क्या है, फ्री यूपीएससी क्लासेस। अगर आप अपने फंडामेंटल्स को कवर करना चाहते हैं, आप 2026-27 के लिए कंफ्यूज हैं, वैसी स्ट्रेटजीज बनाना चाहते हैं और अपने अगर डाउट्स क्लियर कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। और अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी एक सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट करवा रही है जिसमें आप 100% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। उसके साथ साथ में आप आईपीएल की बॉक्स टिकट जीत सकते हैं, आईपैड, सैमसंग टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस, वॉट नॉट, बहुत सारी चीजें आप जीत सकते हैं। और अगर आप GS1 में कॉन्फिडेंट हैं लेकिन सीसेट में कॉन्फिडेंट नहीं है, अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो मधुकर सर आपके लिए लेके आए पर्सनलाइज डिजाइन कोर्स जो कि 2999 में आप इसको अवेल कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, पहली चीज आपके पास में कॉल आएगा, उसके बाद में इस कॉल में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएंगी, आपके ऊपर फेक केसेस की बात की जाएंगी, आपके ऊपर लीगल केस चलाने की बात की जाएंगी जिसकी वजह से आपको थ्रेट या पैनिक आने लग जाएगा। उसकी वजह से आपको एक फेक डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे कि हम तो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, हमारे पास में ये आईडी है, फलाना है, ढिमकाना है, ये सारी चीजें बताई जाएंगी। और स्टेप 4, अगर आपको केस सेटल करना है तो आपसे मनी की डिमांड की जाएगी। ये सारा प्रोसीजर होता है, अब इसको डिटेल में समझते हैं। अब कैसे आपको विक्टिम्स को ट्रिक किया जाता है फ्रॉडस्टर्स के द्वारा और पुलिस को अवेट किया जाता है। तो ये ऐसे स्टूडियोज यूज करते हैं, ऐसा लगता है कि कोई पुलिस जो स्टेशंस हैं उनकी सेटिंग्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनकी जैसी सेटिंग्स हैं, जिससे कि आपको और बिलीव में लाया जा सके कि हाँ हम ऑथेंटिक है। दूसरा, ये यूनिफॉर्म पहन के रखते हैं जिससे कि अपीयर हो कि ये जेन्युइन लोग हैं। तीसरा, ये बैकग्राउंड में आपको देखेंगे पुलिस साइरेंस बता रहे हैं, आईडीज चेक कर रहे हैं, फेक आईडीज मांग रहे हैं, फेक आईडीज दिखा रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, सॉरी, फेक आईडीज दिखा रहे हैं। और स्पेशली ये थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट्स यूज करते हैं, ना इनका खुद का होता है ना कोई गवर्नमेंट एजेंसीज का होता है, ऐसे अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं जिनमें कि आपसे ये पैसा मांगते हैं और ये बोलते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, ये कॉन्फिडेंशियल है, अगर आपने इसको शेयर करी तो आपके ऊपर और केसेस लगाए जा सकते हैं। और फिर उसके बाद में बोलते हैं कि जो अकाउंट्स हैं उनमें आपको पैसा भेजना पड़ेगा अगर आपको ये केस सेटल करना है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, राइट। अब आप बचेंगे कैसे? पहली चीज, अगर ऐसा कोई भी आपके पास कॉल आता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का और वो क्लेम करते हैं तो पहली चीज आपको ट्रस्ट नहीं करनी है क्योंकि ऐसा होता नहीं है। दूसरा, आपको जो कॉल कर रहा है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगिए, अगर वो डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं, कुछ दे देते हैं, तो आप वेरीफाई कीजिए उस पर्टिकुलर एजेंसी से कि कोई ऐसा बंदा आपके वहां पे काम करता है कि नहीं करता है। आप अपनी पर्सनल डिटेल्स मत शेयर कीजिए, चाहे वो आईडीज हो, बैंक हो, पासपोर्ट इंफॉर्मेशन हो, कोई भी ऐसी चीज हो। और ऐसी साइबर सिक्योरिटी एप्स आप इंस्टॉल कीजिए जो कि रिलायबल हो और आपको पोटेंशियल स्कैम्स के बारे में बता सके कि भाई राइट नाउ कौन कौन से पोटेंशियल स्कैम्स चल रहे हैं, उसमें आप अपना इन्वॉल्वमेंट ना दिखाएं, कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तीसरा यह है कि अगर मान लीजिए कोई आपको कांटेक्ट करता भी है और आपको थ्रेटन करता है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो पहली चीज आप उस कॉल को इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कर दीजिए, फर्दर कम्युनिकेशन आपको करना नहीं है। आप इस इंसिडेंट को या तो लोकल पुलिस के पास में जाके या जो साइबर क्राइम अथॉरिटीज हैं वहां पे आप कॉल कर सकते हैं, वो नंबर है 1930, और अपने बैंक को कांटेक्ट कीजिए कि आप मेरे अकाउंट्स को फ्रीज कर दीजिए या फिर आप इमीडिएटली अपने पासवर्ड को चेंज कर लीजिए। और जो भी एविडेंसेस आपके पास में, मैसेजेस हैं, कॉल रिकॉर्डिंग हैं, लॉग्स हैं, वो सारे आप एविडेंसेस जो हैं ध्यान रखिए क्योंकि जब आप पुलिस को कांटेक्ट करेंगे तो वो आपसे ये सारी चीजें मांगेंगे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी आप एक विक्टिम हैं, आपने पैसा आप खो चुके हैं, लॉस्ट मनी कर चुके हैं, तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? इमीडिएटली आपको जो ट्रांजैक्शन है उसको बैंक को बताना है और रिक्वेस्ट करना है, या तो आप इसको रिवर्सल कर दीजिए या फ्रीज कर दीजिए। फॉर्मल कंप्लेंट आपको cybercrime.gov.in पे जाके रजिस्टर करवानी है, एक लॉयर की हेल्प लेनी है जिससे कि आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके और लीगल मैटर में आपको वो लॉयर हेल्प कर सके अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो। और जितने भी एविडेंसेस आपने कलेक्ट किए हैं उनको आप संभाल के रखिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे जाके आपके काम आएंगे।
होपफुली आपको ये पूरा समझ में आया होगा डिजिटल अरेस्ट है, स्कैम है क्या, न्यू साइबर फ्रॉड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से इस एज में ये कॉम्प्लेक्स साइबर फ्रॉड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, स्पेशली जब लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सब लोगों को इनके बारे में पता हो और साथ साथ में गवर्नमेंट जो है स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी मेजर्स लेती हुई आए। और इस लेक्चर को खत्म करने से पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया GS प्लस CSAT का कोर्स, जो कि आप 9,999 में अवेल कर सकते हैं फॉर प्रीलिम्स 2025। सो अगेन, thank you very much for listening to me, giving me your precious time. Stay safe, stay happy, शबा खैर, and please if you like this lecture, like it. अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, आपको लगता है किसी और को लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगेन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शबा खैर।